अमावस्या के दिन एक घी का दिया में माँ का पूजा होता है, तो कोई भी भक्त जाता है वो अपने सामने माँ को देखता है कि माँ में हलचल है, माँ का आंख चल रहा है, माँ उनके तरफ देख रहा है। लोग माँ काली के लिए मत्स्य लेके जाते हैं, मदिरा चरा, और माँ श्याम सुंदरी के लोग फूटी लेके जाते हैं। ये पूजा का पार्ट नहीं है, ये भाव का पार्ट। माँ श्याम सुंदरी जी के जो चरण है वो शिव जी के हृदय पर है और विष्णु जी की नाभि पर है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता सुंदरी के जो दर्शन करता है उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं दर्शन मात्र से। माँ श्याम सुंदरी और राधा कृष्ण का क्या संबंध है? 12 साल वो लोग बहुत ट्रीटमेंट किया, कोई बच्चा कच्चा नहीं है। फिर जो और 12 साल वो लोग छोड़ दिया, नहीं होगा, मंदिर में घूमा किया वो किया। उसके बाद जब 24 साल हो गया, वहाँ पे हर समय धूप धुना होता है, बहुत जोर जोर से बजना बजता है। जब आरती होता है ना, आपका शरीर में सिहरन आ जाएगा, ऐसा माँ का आरती होता है। तो उसको मच्छर काटने लगा, और बच्ची को लग रहा है उसको मच्छर काट रहा है। माँ तुम देखो, माँ से बात कर रहा है वो बोले माँ तुम देखो, तुमको वो थप्पड़ दिखा रहा है, देखो माँ वो तुमको थप्पड़ दिखा रहा है, तुम बोलो हम झूठे कि वो झूठे। माँ बोला हाँ तुम बोल रहे हो तो हमको थप्पड़ दिखाया। माँ वहाँ से अपने सिंहासन से अपनी बेदी से उतर आया, हाथ में खड्ग था, आके बोला तुम मुझे थप्पड़ दिखाया, बोल के उनका पैर काटा। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे तांत्रिक माँ श्याम सुंदरी की पूजा भी करते हैं, मंदिर आते हैं। तंत्र एक्चुअली में है क्या? इच्छा मतलब वो भी है, ब्रह्मानंद भी एक इच्छा, लेकिन वो एक ऐसा अवस्था है जिस समय यार इच्छा नाम का कुछ चीज नहीं। सही में इच्छा से मुक्ति, लेकिन इच्छा से ही वो इच्छा से मुक्ति मिलता है। वाह वाह। वैष्णो देवी की दर्शन आपके तब पूरे होते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो, अन्यथा नहीं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा? माँ का एक अष्टाक्षरी मंत्र है जो गुप्त रूप रखा जाता है, जो दीक्षित लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है मंत्र। ये अष्टाक्षरी मंत्र है, ये 8 अक्षर का स्वरूप है। एक एक अक्षर 8 बीज मंत्र का समाहार है, मोट 64 बीज मंत्र का समाहार है। और आप समझ रहे हैं कि दारू पीना सही है, हम समझ रहे हैं दारू पीना गलत। सबके पास सही गलत का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हाँ, नजरिया। तो गीता में बोला गया है कि जो सही में जोगी है वो किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, किसी का निष्ट के बारे में भी नहीं सोचता। जोग 2 प्रकार का होता है मूल रूप, एक जोग है हठ जोग, एक जोग है राज जोग। हठ जोग क्या है? हठ जोग मतलब कोई 10 फुट ऊपर में उठ के तपस्या कर रहा है। बलि माँ के आराधना में, माँ के पूजा में कंपलसरी माना है, बलि देना जरूरी। लेकिन बलि क्या है? बलि एक ऐसा विषय, ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति है जो आप और आपके माँ के बीच आ रहा है, जीव और ब्रह्म के बीच आ रहा है। भगवान गीता में बोले है ना कि अर्जुन को पूछ रहा है कि देखो तुम्हारे सामने आज इतना दूर आ गए हो तुम गीता के, बोलो तुम्हारा शत्रु कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है? तो बोला तुम मेरे मित्र हो और शत्रु लोग नाम ठीक से समझो। मछली चराया जाता है माँ लक्ष्मी को। कभी कभी कोई जगह में 5 किस्म का, 3 किस्म का मछली चराया, ये कंपलसरी है, ये नहीं देगा तो पूजा नहीं है। कबीर जी को देखिए, यूपी का लोग, बिहार का लोग, राजस्थान का लोग, हरियाणा के लोग बहुत जात पात करता है, बहुत बदनामी है इन लोग में। लेकिन अब देखिए कबीर जी का पूजा करते हैं यही लोग। बाबू जी आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता सुंदरी। जय माता सुंदरी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरे एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए। तो पहला हम बहुत डिटेल में, हम कई बार भगवत गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने बात की, लेकिन कभी माता के बारे में बात नहीं की। माता की ब्लेसिंग्स, हम वैष्णो देवी तक जाते हैं और सच बताऊं तो बहुत लिमिटेड ज्ञान रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और जब हम माँ श्याम सुंदरी जी के बारे में पढ़ रहे थे या समझ रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आज आपके माध्यम से, क्योंकि आप खुद सेवादार हैं, आप खुद सेवा करते हैं, और मुझे लगता है ये भी हम सबके सौभाग्य में, मतलब ये है कि आप हमारे पास हैं इन सब के बारे में बात करने के लिए। ये हमारा खुशकिस्मती है कि आप आज हमारे पास हैं। ना ऐसा नहीं, मेरा भी खुशकिस्मती है, माँ हमको चुना है, आपको भी चुना है माँ का नाम का प्रचार के लिए। ये तो एक प्रकार का प्रचार ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कई बार हम सब लोग माँ श्याम सुंदरी जी का नाम कम जानते हैं। हम माँ काली ज़्यादा जानते थे, और जब जाना इनके बारे में तो पता चला कि अलग पहलू हैं। तो थोड़ा प्लीज़ बताएं इनके बारे में। माँ श्याम सुंदरी मेरे नहीं, आज से जब से आप जान पाएंगे माँ के बारे में, माँ है भाव का ठाकुर। वो आप उनका स्थान, उनका सिंहासन यहाँ पे बैठा है सबका, जो भी जान लिया उनके यहाँ पे बैठ गया। माँ को भक्त लोग प्यार से जीवित काली बोलते हैं। जीवित काली, बच्चा काली भी बोलते हैं, छोटी बच्ची जैसा है। माँ काली का बाल स्वरूप में वो वहाँ पे विराजित है। और जीवित काली बोलने का जो कारण है वो है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे माँ से
सबका बात होता है। अमावस्या के दिन एक घी का दिया में माँ का पूजा होता है, तो कोई भी भक्त जाता है वो अपने सामने माँ को देखता है कि माँ में हलचल हो रहा है, माँ का आँख चल रहा है, माँ उनके तरफ देख रहा है। दूसरे टाइम भी कभी भी आप मंदिर में जाए, माँ ऐसा माँ का विग्रह नहीं कि माँ सबके तरफ देखता है। ऐसा होता है ना, कभी कोई फोटो सबके तरफ देखता है, आप देख रहे हैं सबके तरफ देख रहे हैं। माँ ऐसा नहीं है, माँ देखता है किसी किसी की तरफ। आपको लगेगा कि मेरे तरफ देख रहा है, आपको लगेगा ना उसके तरफ देख रहा है, ऐसे माँ देखती है। और जो सबसे बड़ा कारण है, माँ सब समय मुस्कुराती है, हंसती है। तो कोई भी उनके पास कोई भी दुख लेके जाए, जो भी जितना भी हारा चुका मानुष जाए, सब कुछ में वो हार चुके हैं, अपने जीवन में और कुछ बाकी नहीं है, माँ के पास जाके उनको हंसना है। माँ उनका दुख दूर करता है। एक बार दर्शन से हर कामना, हर वासना, हर मनोवासना पूर्ण होता है। यही है माँ श्याम सुंदरी का मूल वैशिष्ट। इसीलिए भक्त लोग माँ श्याम सुंदरी के लिए पागल है, हाँ, उनके दीवाने हैं, आप बोल सकते हैं। ये टर्म हम यूज किए क्योंकि ऐसा ही है। मानुष माँ काली है, वो माँ काली है, माँ काली का बाल स्वरूप हो तो क्या हुआ, वो माँ काली है। लोग माँ काली के लिए मत्स्य लेके जाते हैं, हाँ, मदिरा लेके जाते हैं, मदिरा चराते हैं। और माँ श्याम सुंदरी के लोग लेके फूटी लेके जाते हैं। ये पूजा का पार्ट नहीं है, हाँ, ये भाव का पार्ट है। ये दिल का संबंध है, ये शास्त्र का संबंध नहीं है, ये दिल का संबंध है। पुतला लेके जाता है, सब टॉयज आंख में ना लग जाए। थोड़ा हार्ड टॉयज होगा तो आंख में लग जाएगा ना, छोटी बच्ची है ना, करेक्ट। ऐसा भाव का ठाकुर है। जिस दिन से मानुष उनके बारे में जान पाया है कोई भी, तब से ही मानुष उनके लिए पागल है, उनको देखने के लिए, उनको दर्शन के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए। एक बार जाने के बाद बार बार जाने का टान होता है, लगता है अपना कोई। जय मां श्याम सुंदरी। बहुत जय मां श्याम सुंदरी। ये हमने एक जगह पर पढ़ा जहाँ पर ये लिखा गया कि माँ श्याम सुंदरी जी के जो चरण है वो शिव जी के हृदय पर है और विष्णु जी की नाभि पर है। ऐसा क्यों? माँ श्याम सुंदरी माँ काली का ही एक स्वरूप है। वो 64 जोगिनी परिवृता है। उनका मूर्ति तत्व थोड़ा माँ काली से थोड़ा भिन्न है। जैसे माँ काली बर अभय दंड मुंडा, माँ का जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज तत्व अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो उसमें बर अभय दंडो और मुंड। माँ श्याम सुंदरी से बर और अभय प्रदान करते हैं। कैसे? माँ का एक हाथ में बर है, एक हाथ में अभय है। जो खर्ग हस्त है उसे दंड का मुद्रा बोला जाता है, लेकिन माँ श्याम सुंदरी के लिए वो दंडो मुद्रा नहीं, वो भी अभय मुद्रा है। अपने बच्चे को समझाना कि मैं हूं, तुम डरो मत। उनके बच्चे के कोई भी क्षति करना आए तो वो और बच्ची नहीं रहते, वो भयंकरी बन जाते हैं। वो खर्ग लेके बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को डर से मुक्त करने के लिए वो खर्ग पकड़े। इसीलिए वो दंड मुद्रा नहीं है, वो अभय मुद्रा है। और जो मुंड है वो है शास्ति का फल, कर्म फल, प्रारब्ध है वो। ओके। उसमें सिर्फ मुंडो माँ पकड़ नहीं है, उसमें कमल भी है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। माँ श्याम सुंदरी का ये मूर्ति तत्व ऐसा ही बतलाते हैं कि माँ बच्चे को, माँ कोई जज साहब नहीं है कि बच्चे का विचार कर दे। बच्चा समझ गया, बच्चे को ज्ञान हो गया, वही बच्चे के लिए सबसे बड़ा शास्ति है। तो माँ का दंडो मंडो सही में असलियत में अभय और बर का ही मुद्रा है। माँ का चरण, दक्षिण चरण शिव के हृदय में विराजित है। वो हृदय नहीं, माँ का चरण बहुत ही कोमल है, इसीलिए उसको सख्त जगह में नहीं रखा जाएगा। शिव जी का वो हृदय वास्तविक में कमल में, सहस्त्रदल कमल में परिवर्तित हो गया है। वो कल्प वृक्ष का कमल है, वो सहस्रार है, जो सब चक्र है सहस्रार। शिव जी के हृदय में वो विराजित है। अच्छा। उसी में माँ का दक्षिण चरण है। ये है इस जगत जो माया है, इस जगत जो मिथ्या है, ब्रह्म जो सत्य है, असली आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्वरूप है, उसको दर्शाता है। एक कमल जो सहस्रार कमल और माँ का दक्षिण चरण। और बाया चरण विष्णु नाभि का प्रतीक है, जो सृष्टि कना, ईश्वर कना के प्रतीक है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, जिस कमल से, उसी कमल में माँ का चरण रखा हुआ है। वे जगत का हर किसी भाव, अनुभव, जीवन का मोल, कामना, वासना, लोभ, लालसा, जीवन का सब कुछ को वो दर्शाते हैं कि भी सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ ज्ञान के द्वारा ही, सब कुछ से जो दुख आता है वो ज्ञान के द्वारा ही उस दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए उस कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है, जो चतुर्वेद का जनक है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता सुंदरी के जो दर्शन करता है उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं दर्शन मात्र से? देखिए, माँ को बोला जाता है कि माँ
अपने पति के कारण, पति के असम्मान के कारण 51 सतीपीठ में विभक्त हुए थे, दुख के कारण उनको दुख हुआ था। और माँ श्याम सुंदरी वहाँ पे मुस्कुराती है, वो हंसती है, वो सुखी है, खुशी है, अपने संतान के लिए वो खुशी है। ओके। तो माँ को दर्शन करने से एक ही मुहूर्त में 51 सतीपीठ का दर्शन होता है, ऐसा मान्यता है भक्त में। देखिए, कोई एक साथ 51 सतीपीठ का दर्शन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है किसी के लिए, बिल्कुल। लेकिन माँ श्याम सुंदरी का दर्शन करने से 51 सतीपीठ का दर्शन होता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ को दर्शन करने से संपूर्ण माँ का शरीर, माँ वहाँ पे बैठा है, तो माँ कभी बच्चे को दुख में नहीं रहने देता। इसीलिए एक बार दर्शन से ही हर कोई मनवासना भक्त लोग का पूर्ण होता है। देखिए, ये तो हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, मिथ्या भी बोल सकते हैं ना। करेक्ट। मेरा गलती भी हो सकता है, हम सही भी नहीं बोल सकते, मानिए हमको पता नहीं, हम सुने हुए बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी जाएगा, उनका मनोवांछा पूर्ण होगा। जो ये पॉडकास्ट देखेगा, जो दर्शन करेगा, माँ को एक बार जाके दर्शन करे, अगर मनोवांछा ना पूर्ण हो तब वो सोचेगा कि मैं गलत बोला या मुझे ज्ञान नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ श्याम सुंदरी और राधा कृष्ण का क्या संबंध है? देखिए, माँ श्याम सुंदरी माँ काली का बाल स्वरूप है। तात्विक दृष्टि से तो वो अलग है, हाँ। लेकिन हमारी जो वैदिक दृष्टि या और एक तात्विक दृष्टि जिसमें वेद का ज्ञान है, उसमें बोला जा रहा है एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक है, वो कोई अलग नहीं है। जो राधा वो कृष्ण, वही शिव, वही माँ काली, यही है। लेकिन भक्त लोग भाव से उनको राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप बोलते हैं। अच्छा, ओके। जैसे राधा अलग है, कृष्ण अलग है, हाँ। लेकिन राधा कृष्ण मिल गया तो श्याम और श्याम का सुंदरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भाव का ठाकुर है। जो कुछ दिन पहले एक ठो कार्टून जैसा फोटो उठ रहा था ना, तो सब लोग माँ श्याम सुंदरी का फोटो ले रहा था, उसमें दिखाई दे रहा था कि कभी कभी राधा कृष्ण जी है, माँ श्याम सुंदरी नहीं, वो है राधा कृष्ण जी है। तो ये मानुष का भाव है, मानुष भाव से बोलते हैं कि हम माँ श्याम सुंदरी का दर्शन कर लेंगे, श्याम का भी होगा और श्याम का सुंदरी का भी हो जाएगा, दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ओके। तो जब जैसे आपने पहले भी बताया कि माँ श्याम सुंदरी को एक छोटे बच्चे के स्वरूप में ज़्यादा लोग देखते हैं, लोग खिलौने लेकर जाते हैं उनके लिए, तो क्या ये इस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी को बेटा या बेटी चाहिए, क्या ये उस तरह से भी मान्यता है कि लोग वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि जब आप जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आराधना आप करते हो, तो वो आपके जीवन में आते हैं, है ना, किसी माध्यम से। तो ये मेरे को अचानक से लगा, क्योंकि क्या होता है जब हम दान वो करते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। तो मान लो अगर कोई भी आज के टाइम में, क्या ऐसी भी मान्यता है, एक जगह मैंने पढ़ा था इसके बारे में, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना वैलिड पॉइंट था, बट जिनके पुत्र या बच्चा नहीं हो रहा होता है, बेटा या बेटी नहीं हो रहा है, उनकी भी मान्यता है कि वो जाते हैं तो मिल जाते हैं। मानुष हर कोई दुख, हर कोई दर्द लेके जाता है माँ के पास, तो ये भी तो जीवन का एक दुख दर्द है। मानिए किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, जाता है माँ उनको भर के देता है। ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है। बहुत सारे लोग जाता है जिनका माँ से प्रार्थना करने के बाद संतान या संतति प्राप्त होता है। लेकिन एक आपको कहानी हम बताएंगे जो 24 साल बाद उनका संतति हुआ था। बहुत साल पहले वो जिनके साथ मेरा भेंट हुआ इस मामले में, वो एक औरत है, मानिए 55 ईयर्स उनका ओल्ड होगा, उनके जीवन का कहानी वो हमको बोल रहे हैं। हमको बोला वो रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम करते हैं वो औरत। उनका जन्म हुआ उनका पिताजी का शादी का 24 साल बाद। 12 साल वो लोग बहुत ट्रीटमेंट किए, कोई बच्चा कच्चा नहीं हुआ था। फिर जो और 12 साल वो लोग छोड़ दिया, नहीं होगा, मंदिर में घुमा, ये किया वो किया। उसके बाद जब 24 साल हो गया तब एक बाबा जी से उनका भेंट हुआ, एक तांत्रिक बाबा जी से। बहुत सारा तांत्रिक लोग माँ श्याम सुंदरी का दर्शन करने आज भी आते हैं। अच्छा। सिर्फ आते नहीं है, बाहर में बैठ के ध्यान भी करते हैं रात के टाइम। तो वो उनसे भेंट हुआ, तो उनका माँ जो थे जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, हम लोग का माँ श्याम सुंदरी का मंदिर में बहुत लोग आके वॉलंटियरी करते हैं। ओके। स्वेच्छा सेवा देते हैं, जैसे मानिए भोग दान करना, वितरण, भोग, किसी को टीका देना, ऐसे फूल देना किसी के हाथ में। माँ को दर्शन कर ले जब हम लोग सब निकलते, तो उनसे वो बाबा जी एक बार पूछा था कि तुमको देख के लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो बोले आपको देख के लग रहा है दुखी है, आप
मेरे बाबा है इसीलिए ना समझ पाए, मेरे पिताजी है तभी ना आपको अब समझ पाए, तो आप ही समझ लीजिए मैं क्यों दुखी हूँ। हम क्या बोलेंगे, हम तो सबको बोलते फिरे हैं मेरा कुछ नहीं हुआ। बोले तेरा कोई बच्चा नहीं है तो ना? बोले हाँ, मेरा तो 24 साल हो गया, अभी होने का कोई चांस भी नहीं है, मेरा बोने का कोई शारीरिक कैपेसिटी भी नहीं है। वो दुख लेके क्या करेंगे, इन्हीं के पास आते हैं। ये भी मेरी बच्ची है, ये भी मेरी बच्ची। बोले जो माँ का निष्ठा से सेवा करेगा ना, उनका वो कभी अपुत्रक नहीं हो सकता, बच्चा होगा तेरा। बोले कैसे होगा, आज तक 24 साल में नहीं हुआ और अभी होने का चांस नहीं है बाबा। बोले होगा तो देख लेना। कुछ ही दिन में वो गर्भवती हुआ, उनका एक ठो बेटी जन्म लिया। बहुत सुंदर। उनका बेटी से ही मेरा भेंट हुआ। जो चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो उनका बेटी है। हमको अपने जीवन का कहानी बोला। तो बेटी जन्म लेने के बाद उसके भाग्य में प्रारब्ध नाम का एक शब्द है, अब गीता में सुने होंगे। प्रारब्ध जो है आपका कर्म फल, वो आपको भोगना होगा। बहुत सही। माँ क्या कर सकती है, या सही में जो गुरु के काबिल है, जो सही में सत्य गुरु है, वो क्या कर सकती है, क्या कर सकता है, ये आपको हम बताएंगे। वो देखा कि उसका पैर कटने का जोग है, 2 पैर कट जाने का जोग है। ओके। तो वो एक दिन छोटी बच्ची थी, वो 2.5-3 साल उम्र होगा, एकदम छोटी। उनको बोला तू माँ से भेंट करेगा? बोले हाँ, तुम माँ को तो देखते हैं। बोले ना, हमसे जैसे बात करते हो वैसे माँ से बात करोगे? बोले हाँ करूँगा, माँ मुझसे बात करेगा। छोटा बच्ची है ना, और बहुत ही था वो। बोला हम छोटी उम्र में बहुत एकदम एक जो होता है ना बच्चे, बहुत एक्टिव बच्चे थे। बोला हाँ बात करेंगे, कोई डर बर नहीं उसमें, माँ काली से आशीर्वाद से जन्म लिया है। तो बोले चलो। तो वो माँ के गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह से नज़दीक में एक जगह में कोई जा सकता है, तो उनको लेके गया वो, और खड़ा रहा। बोला माँ का आरती हो रहा है देखो। तो दर्शन करते करते वहाँ पे हर समय धूप धुना होता है, बहुत जोर जोर से बजना बजता है। जब आरती होता है ना, आपका शरीर में सिहरन आ जाएगा, ऐसा माँ का आरती होता है। तो उसको मच्छर काटने लगा। वो बच्ची को लग रहा है उसको मच्छर काट रहा है, बार बार मच्छर काट रहे। वो क्या किया, ऐसे नमस्कार करके माँ के सामने खड़ा था, ऐसे एक थप्पड़ मार रहा है, ऐसे एक थप्पड़ मार रहा है, मैंने मच्छर को मार रहा है। तो वो जो तांत्रिक बाबा जी थे वो बोला कि जब आरती खत्म हो गया, या आरती के बीच में ही उनको बोला कि क्या कर रहा है तू? बोले मच्छर है। बोले झूठ मत बोल, तो माँ को थप्पड़ दिखा रहा है, तो माँ को थप्पड़ मारेगा? ओके। बोलते ना 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 ना, उनको दादू बोलते थे। ना दादू हम ऐसा नहीं किए, हम ऐसा नहीं किए। बोले झूठ मत बोल, हम खुद देखा तो माँ को थप्पड़ दिखा। माँ तुम देखो, माँ से बात कर रहा है वो तांत्रिक। बोले माँ तुम देखो, तुमको वो थप्पड़ दिखा रहा है, देखो माँ वो तुमको थप्पड़ दिखा रहा है, तुम बोलो हम झूठे कि वो झूठे हैं। माँ बोला हाँ तुम बोल रहे हो तो हमको थप्पड़ दिखाया। माँ वहाँ से अपने सिंहासन से, अपने बेदी से उतर आया, हाथ में खड्ग था, आके बोला तू मुझे थप्पड़ दिखाया, बोल के उनका पैर काट दिया बच्ची का। बच्ची बहुत रोने लगा, 2 पैर कट गया, शरीर से अलग हो गया, वो गिर गया और बहुत खून निकलने लगा, बहुत दर्द करने लगा। वो बोल रहा है कि मुझे याद है कि मेरा 3 साल उम्र था, लेकिन मैं दर्द में पागल हो गया कि कितना कष्ट मनुष्य के जीवन में हो सकता है। मेरा 2 पैर माँ खड्ग से काट दिया। उसके बाद इतना दर्द हो रहा था और हम बार बार माँ को बोलने लगे, माँ तुम मेरा पैर काट दिया, हम कुछ नहीं किया, हम तुमको थप्पड़ नहीं दिखाया, हम तुमको थप्पड़ नहीं दिखाया। रोते रोते वो अचेतन हो गया। तो वो तांत्रिक तुरंत लेके गया और उनको बिस्तर में सुला दिया। उनका माँ बोला क्या हुआ बाबा? उन्हीं के आशीर्वाद से बच्चा हुआ है, तो उनसे तो बड़ा कोई नहीं है। तो बोला बाबा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, माँ का दर्शन हुआ है, माँ बच्ची है ना, उनको दर्शन दे दिया। उनका ज्ञान फिरा, वो खड़ा था, बाबा जी वहाँ पे खड़ा था, बोला तुम्हें ये बात किसी को नहीं बोलना। तो उनका वो बोला माँ को भी नहीं बोलेंगे? बोले तुम्हारा बहुत इच्छा है माँ, तो सिर्फ माँ को ही बोल सकते हो तुम। तो जीवन में सिर्फ माँ को ही बोला था। तो वो अचेतन हो गया, उनको लेके सुलाया। उसका जब नींद टूटा, माने उनका ज्ञान आया, तो देखा सब ठीक है। तो वो तो हाँ, उनका पैर पूरा ठीक है बच्ची का। तो बच्ची तो चौंक गया, क्या हुआ? तब कोई नहीं था, सबको गुरुजी बाबा जी बाहर भेजा और बोला हम उनसे बात करेंगे। तो बोला क्या हुआ तेरा, क्या हुआ था? बोले माँ मेरा पैर काट दिया था, लेकिन पैर तो ठीक है। बोले बात किसी को मत बोलना। तो वो रोने लगा, बोले मैं थोड़ा माँ को बोलूँगा। दादू से बहुत प्यार था, वो तांत्रिक को दादू बोलते थे। तो बोला ठीक है माँ को ही बोलना, लेकिन और किसी को नहीं। वो जीवन में और किसी को ये बात नहीं बोला। मैं दूसरा व्यक्ति हूँ उनके माँ के बाद जो हमको बोला। हम उनको
इस बात सुन के बोले थे, हम भी तो आपके बाबा ही है, आप अपने पिताजी को नहीं बोल पाए। हम, वो बहुत उम्र है, 55 ईयर्स से ओल्ड है अभी। तो देखिए माँ क्या कर सकती है, प्रारब्ध था, उनका पैर कटने वाला भाग्य था। माँ माया से उनका पैर काट दिया, उनको दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो खत्म भी हो गया। वो अभी सुस्त है, वो चलता फिरता है। माँ चाहता है तो प्रारब्ध भी खत्म कर सकती है। बहुत सुंदर, बहुत। देखिए सपन और वास्तव एक है, कोई फर्क नहीं है सपने में और वास्तव में। सिर्फ उसके जो मिडिल है, मिडिल पॉइंट, वहाँ पे माँ खड़ी है, महामाया। एक ठो जो पर्दा होता है ना, सिनेमा या थिएटर वाला पर्दा, कार्टेन जिसको बोला जाता है, वो कार्टेन जब उठा देता है सब सपना सत्य हो जाता है, और कार्टेन जब फेंक देता है हर सत्य सपनों हो जाता है। यही है सपनों और सत्य में असलियत। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ श्याम सुंदरी के 28 शनिवार दर्शन से जितने भी ग्रह दोष हैं हट जाते हैं, शनि की जो 7.5 है वो हट जाती है, मंगल दोष हट जाते हैं। तो क्या इतना पावरफुल होता है उनके दर्शन? जी, 28 शनिवार। हाँ, शनिवार के दिन बहुत लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं। आप सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ से भक्त लोग जाते हैं माँ का दर्शन करने। 28 शनिवार एक व्रत है, एक प्यार वाला रिलेशन है कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। फास्टिंग भी है या फिर दर्शन है? खाने पीने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मानिए बहुत लोग नॉनवेज भी खाना खा के जाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। माँ के मंदिर में भेज खाना होता है, भेज भोग, भेज प्रसाद होता है, प्योर भेज। प्याज लहसुन भी मंदिर में कभी नहीं होता है। लेकिन भक्त लोग क्या खाएगा वो उनका पर्सनल व्यापार है, उसमें मंदिर कोई भी नियम कुछ नहीं है। ठीक। तो माँ नवग्रह के ऊपर बैठे हैं। नवग्रह क्या है? मानुष के जीवन में 12 राशि होते हैं और 9 ग्रह होता है। ये 12 राशि और 9 ग्रहों का मिलित रूप में जो स्थान बनता है, जो घर बनता है, छक बनता है, वो 108 बनता है। एक ग्रह 12 राशि के ऊपर बैठ सकता है, पहले 9 ग्रह 108 घर निर्माण करता है। इसी से मानुष के जीवन में सुख दुख आता है, जो प्रारब्ध है, जो कर्म फल है, इसी से मानुष का विधान होता है, ग्रह लोग करते हैं। करेक्ट। आप ग्रहों का मूर्ति देखे होंगे, अस्त्र शस्त्र लेके, नवग्रह का मूर्ति। माँ श्याम सुंदरी के मंदिर में वो नवग्रह है, लेकिन सिर्फ बड़ा भाई मूर्ति में, मंगल मूर्ति में है। उनके हाथ में मंगल कलश है और जपमाला है। ऐसा ही है सब ग्रह। वो ग्रहों के ऊपर माँ बैठे हैं, ग्रहों को माँ मर्दन कर रहे हैं कि वो अपने उग्र रूप दिखा ना पाए। क्योंकि माँ के सामने जब बच्चा आता है, हम पहले भी बोले हैं, माँ श्याम सुंदरी असली माँ है। इस जन्म का माँ आपका है, मानिए आपसे माँ का प्यार है। माँ आपको क्या प्यार करता है? आप कुछ गलत करते हैं तो दूसरा लोग को मनाने में आपको टाइम लगता है, माँ को मनाने का जरूरत भी नहीं होता। अपने जीवन को देखिए, कुत्ते को देखिए, कुत्ते के बच्चा को कुत्ता कैसे संभालता है। एक तो सांप का बच्चा 50 को हाथी को काट के आ जाएगा, माँ बोलेगा मेरा बच्चा समझा नहीं। माँ ऐसा होता है। तो कोई भी कर्म फल कुछ भी हो, जो मानुष के जीवन में दुख होता है, हमारे धर्म में बोला गया है कर्म के कारण ही मानुष दुख सुख लाभ करता है। तो मानुष माँ के सामने आता है और माँ का जो मंगल रूपी मंगल मूर्ति में जो ग्रह लोग बैठे हैं, वो सिर्फ मंगल विधान करते हैं, अमंगल का नाश करते हैं। उनका अशुभ दृष्टि नाश हो जाता है माँ का दर्शन से। माँ भी बच्चे को देखता है, बच्चे भी माँ को देखता है। बहुत सुंदर, बहुत। तो नवग्रह के ऊपर माँ बैठे हैं, इसीलिए भक्त लोग आते हैं कि मेरा जीवन में मंगल शांत हो जाए, और सही में होते हैं। देखिए पत्थर पार के या दूसरा कुछ क्रियाकलाप, बहुत व्ययबहुल क्रियाकलाप होता है, पूजा पाठ, बहुत व्ययबहुल पूजा पाठ होता है। वो करके क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन माँ का दर्शन से जरूर होगा। लेकिन कैसे ये बात का सत्यता पता चलेगा? मनुष्य जब माँ का दर्शन शुरू करेगा, 28 शनिवार का व्रत, 2-4 दिन जाएगा, मनुष्य को पता चल जाएगा मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। बहुत सुंदर, ऐसा ही है। बहुत जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अभी कुछ देर पहले तंत्र के बारे में बात की थी। तंत्र या तांत्रिक विद्या, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे तांत्रिक माँ श्याम सुंदरी की पूजा भी करते हैं, मंदिर आते हैं। तंत्र एक्चुअली में है क्या? देखिए तंत्र मतलब है प्रेम। ओके। बोला जाता है तंत्र से पूरा जगत को जीता जा सकता है। तो प्रेम से ही ना जगत को जीता जा सकता है। हाँ। आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, सब आपके अनुगत बन जाएगा। वो कैसे होगा? प्रेम से होगा। तो तंत्र का असली मतलब है प्रेम। तंत्र मतलब है प्रक्रिया, ऐसा एक प्रक्रिया जो आपको दुख से निकल सकते हैं। जीवन में दुख है, क्यों दुख है? जीवन में भूख है इसीलिए दुख है। आप भूखे हैं, आपका खाना नहीं मिल रहा है इसीलिए दुख है। आप कैसे खाना खाते हैं?
आप पंच इंद्रिय से खाना खाते हैं, शरीर से खाते हैं, आँख से खाते हैं, जीभ से खाते हैं, नाक से खाते हैं, कान से खाते हैं। बिल्कुल सही है। जब आपकी इच्छा अनुसार भोजन नहीं मिलेगा तभी आपको भूख लगेगा, उसमें कष्ट होगा और आपका दुख आ जाएगा। और ये भोजन या खाद्य ऐसा है कि आप खाने के बाद आपका भूख मिटता है, लेकिन वो सामयिक रूप में, स्थायी रूप में नहीं मिटता। तंत्र एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से आपका भूख एकदम मिट जाता है। संपूर्ण रूप में आप भरपेट खाना खाने के बाद जैसा अवस्था होता है वैसा अवस्था में आप स्थिति लाभ करते हैं। आपको और कभी भूख नहीं लगता। तंत्र ये प्रक्रिया जो आपको दुख से निकाल सके, अनंत आनंद में आपको प्रवेश करवा सके। ब्रह्म आनंद स्वरूप है ना, उस ब्रह्मानंद में आपको ले जा सके। तंत्र ऐसा ही है। मतलब क्या इच्छाओं से मुक्ति ये है क्या? इच्छाओं से मुक्ति आप बोल सकते हैं। इच्छा मतलब आकांक्षा है, इच्छा मतलब वासना है, लेकिन इच्छा मतलब वो भी है, ब्रह्मानंद भी एक इच्छा है। लेकिन वो एक ऐसा अवस्था है जिस समय यार इच्छा नाम का कुछ चीज नहीं रहता। सही में इच्छा से मुक्ति, लेकिन इच्छा से ही वो इच्छा से मुक्ति मिलता है। वाह वाह। ओके, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। महाश्याम सुंदरी जी में मंदिर में, महाश्याम सुंदरी जी के मंदिर में भैरव जी का क्या रोल आता है? महाश्याम सुंदरी में, महाश्याम सुंदरी के पास दो भैरव है। एक जगन्नाथ भैरव है जो विष्णु रूपी जगन्नाथ है, एक भैरव है जो जगन्नाथ भैरव है लेकिन शिव रूपी जगन्नाथ है। वो वहाँ का क्षेत्रपाल भी है, मतलब मंदिर का वो दायित्व में है, मंदिर का पहरादार है। क्षेत्रपाल मतलब वो माँ का गौण भैरव है। शिव वहाँ पे माँ का गौण भैरव है, विष्णु माँ का मुख्य भैरव है, और माँ के चरणों में जो विग्रह शायित है वो है सदाशिव। वो भैरव नहीं है, दो भैरव है, एक विष्णु रूपी एक शिव रूपी। यही माँ का भैरव तत्व है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे ही भैरव बाबा, वो ऐसा कहा भी जाता है, ऐसी मान्यता है कि वैष्णो देवी की दर्शन आपके तब कब पूरे होते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो, अन्यथा नहीं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? यहाँ पे माँ श्याम सुंदरी के दर्शन के समय ही मुख्य भैरव का दर्शन हो जाता है। अच्छा। और माँ श्याम सुंदरी का दर्शन से पहले ही गौण भैरव का दर्शन करने के बाद माँ का दर्शन होता है। अच्छा। मतलब पहरादार आपको चेक कर लेगा, सिक्योरिटी आपको चेक कर लेगा कि अच्छा। सही हो कि गलत हो, उसके बाद आप माँ के पास जा सकते हैं। ओके, बहुत सुंदर। ये भी मैंने देखा, कई जगह पढ़ा, अमावस्या के दौरान जो स्पेशल पूजा होती है उस दौरान, जैसा आपने शुरू में भी बताया कि वो उनकी आंखें वो अपने भक्तों को देखती हैं और लोगों को रियलाइज होता है कि उनकी आंखों में मोमेंट है। ये स्पेशली अमावस्या के दिन होता है या फिर किसी भी दिन महसूस कर सकते हैं? देखिए, हर दिन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमावस्या के दिन होता है, हर दिन होता है। लेकिन अमावस्या के दिन हर कोई देख पाता है। अच्छा। हर कोई ये देखता है, उस दिन कोई बाज विचार नहीं। और दूसरे दिन कोई देख पाता है। अमावस्या के रात में जो पूजा होता है उस समय हर कोई देखता है कि माँ के आंख में हलचल हो रहा है, वो चल रहा है, उनका शरीर में हलचल हो रहा है, आंख में हो। लेकिन दूसरे दिन कोई देख पाता है। देखिए, माँ का हर दिन रात 12 बजे के बाद एक विशेष पूजा शुरू होता है, तांत्रिक पूजा, जो विशुद्ध तंत्र में माँ का पूजा होता है। सिर्फ पुजारी उनका पूजा करते हैं, उनका एक हेल्पर रहता है उनके साथ, और कोई मंदिर का भी कोई वो दर्शन नहीं कर सकता वो पूजा। अच्छा। ये मंदिर का नियम है। उस समय देखा गया है कि बहुत सारा लोग जो तांत्रिक लोग हैं, वो जो साधक लोग हैं, जो सिद्धि चाहते हैं, वो मंदिर के बाहर में, मंदिर में अलाउ नहीं है कोई, मंदिर के बाहर में वो बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसा होता है। अच्छा, ओके। तो उस समय माना जाता है कि माँ निकल जाती है मंदिर से। ओके। भक्त लोग बुलाते हैं, मानिए कोई फोन में देख के बुलाया, माँ के लिए रोने लगा। माँ बच्ची है ना, कुछ नहीं देखता कि वो उनका कितना साधना है, कितना भक्ति है, वो सिर्फ उन मुहूर्त का भाव देखता है। उस समय वो मुझे कैसे बुला रहा है, उनका आकुति कैसा है, वो उनके पास पहुंच जाता है। दूसरे दिन जब मंदिर खोलते हैं तो पैर में धूल, कभी कभी कीचड़ लगा हुआ रहता है। सही में देखिए, मंदिर में तो कीचड़ किसी से प्रकार से नहीं जा सकता, गर्भगृह बहुत दूर है, गर्भगृह में कोई अलाउ नहीं है, सिर्फ बचा हुआ 2-1 जन पुजारी ही गर्भगृह में प्रवेश करता है, सब पुजारी भी नहीं प्रवेश करता। तो उस समय तो माँ के पैर में धूल या कीचड़ नहीं लग सकता किसी भी प्रकार से। बिल्कुल। वो बाहर जाता है भक्त के पास, और जाने के टाइम माँ के आता है, कीचड़ बच्ची है ना, कादा कैचर में गिर जाता है। तो साधक लोग या तांत्रिक लोग बाहर में बैठने का ये बड़ा कारण है। वो लोग सोचते हैं माँ जाने के टाइम अगर मेरे शरीर से वो टच हो जाए, उससे बड़ा
ब्रह्म प्राप्ति क्या हो सकता है, उससे बड़ा सिद्धि प्राप्ति क्या हो सकता है। बच्ची जाएगा भागते भागते, छम छम जो नूपुर का आवाज, वो बहुत लोग पाता है हर समय, भक्त लोग, मंदिर में आने वाला दर्शनार्थी लोग। कुछ दिन पहले ही मेरा माँ दर्शन करने आया था, उनका थोड़ा तबीयत खराब है, तो बैंक का, हम लोग का मंदिर का जो मैनेजर है वो माँ को लेके आ रहा था। देखिए एक तो छोटे बच्ची भाग भाग के उठ गया। वो मंदिर के ऊपर उठने का जो सीढ़ी है मंदिर ऊपर में, ये था असलियत में ईस्ट पाकिस्तान का जमींदार लोग का, राजा लोग का घर, उसी में माँ का मंदिर है सियालदा में। वो माँ का ही मंदिर है, अभी किसी का घर नहीं है, लेकिन ऊपर उठने का सीढ़ी है। तो सीढ़ी से एक बच्ची भाग के उठ गया, तो वहाँ पे भक्त लोग अलाउ नहीं है। तो माँ बोला देखो 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 कौन ऊपर उठ रहा है। ऊपर में बहुत लोग था, बोले कोई नहीं उठा, कहाँ कोई नहीं उठा। ऐसा बहुत लोग देखता है, अनुभव करते हैं। आप भी जाइएगा, आप भी देखिएगा, एक घटना नहीं है, ऐसा सहस्त्र घटना है। देखिए उनका लीला है, वो कैसे कि इनको दर्शन देगा, ये तो उनके हाथ में। मुझे तो लग रहा है कि हमें जाना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। जरूर शायद बुलावा आ गया हमारा। हाँ जरूर जाइएगा। जय मां श्याम सुंदरी। बहुत सुंदर। माँ श्याम सुंदरी का सबसे ज्यादा पावरफुल एक अष्टाक्षरी मंत्र कहा जाता है, वो कौन सा है? माँ का एक अष्टाक्षरी मंत्र है जो गुप्त रूप रखा जाता है, जो दीक्षित लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है ये मंत्र। अच्छा। ये अष्टाक्षरी मंत्र है, ये 8 अक्षर का स्वरूप है। अच्छा। एक एक अक्षर 8 बीज मंत्र का समाहार है, मोट 64 बीज मंत्र का समाहार ये मंत्र है। माँ 64 जोगिनी परिवृता है, माँ को 64 जोगिनी परिवृता करके रखते हैं, और ये 64 जोगिनी माँ का दासिया है। ये और माँ एक है। जो इस तत्व को जानते हैं वही माँ श्याम सुंदरी को प्राप्त कर सकते हैं। जो जानते हैं माँ का दासी है वो माँ को प्राप्त नहीं कर सकता। 64 जोगिनी माँ का दासी है, जो सिर्फ इतना जानते हैं वो माँ को प्राप्त नहीं कर सकते। जो जानते हैं माँ श्याम सुंदरी का दासी ही है 64 जोगिनी, और माँ श्याम सुंदरी और 64 जोगिनी असलियत में एक है, वही माँ श्याम सुंदरी को प्राप्त कर सकता है। ये 64 जोगिनी का समाहार है, ये 64 बीज मंत्र माँ का 64 वैशिष्ट है, 64 गुण है। एक कैसा है देखिए, हम आपको बोल रहे हैं माँ का पहला जो 16 जोगिनियाँ हैं, माँ का मोट 64 जोगिनी है, 16 जोगिनी, वो कैसा है, आप कभी चाहते हैं कि सबका भला हो, आपके मन में होता है ऐसा फीलिंग, सबका मंगल कर दो माँ। या कोरोना जब आया था आप क्या बोल रहे थे, कोरोना खत्म हो जाए, तब आपका भी अच्छा होता, आपका जो शत्रु है उसका भी अच्छा होता, सबका अच्छा चाहे, सबका भला चाहे। तो ऐसा जब मानुष चाहते हैं कि सबका अच्छा हो, तो तब 16 जोन जोगिनी, जिसको सतगुण का प्रतीक बोला जाता है, 16 जोन जोगिनी आते हैं और अपने भक्त का मनोवांछा पूर्ण करते हैं। कभी आप चाहते हैं कि माँ मुझे बड़ा कर दो, मुझे अच्छा नौकरी दो, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरा कर दो माँ, मेरा माँ को अच्छा रखो, मेरा माँ का तबीयत, मेरा पिताजी वो मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद ले, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मैं मुक्ति चाहती हूँ, माँ मैं तुमको दर्शन करना चाहती हूँ, माँ मैं चाहती हूँ। उसमें मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता, किसी का अच्छा भी नहीं चाहता, सिर्फ मैं अपने आप को जानता हूँ। सही। तब माँ का और 16 जन जोगिनी है जो रजोगुण का प्रतीक है, वो आपके सामने आता है और आपका सिद्धि में सहायता करता है। बहुत सुंदर। कभी ऐसा होता है जीवन में कि आप किसी का बुरा चाहते हैं, उसमें आपका कोई लाभ नहीं है, आपका कोई क्षति भी नहीं, आप किसी का बुरा चाहते हैं, मैं माँ उसका पैर तोड़ दो, माँ उसका नखी चला जाए, माँ वो हमको इतना दुख दिया, जीवन में उसको ऐसा ही दुख पाना चाहिए, इससे भी ज्यादा, वो हमको छोड़ के चला गया, वो भी जीवन में ऐसा ही उनका हो, उसको भी कोई छोड़ के चला जाए, माँ वो मर जाए। देखिए कभी कभी मानुष के जीवन में जो भी भाव है मानुष का जीवन का आता है, तो मानुष किसके पास बोलेगा, जो सबसे अपना उन्हीं के पास ना। उनके पास वो साधु नहीं है, उनके पास वो अच्छा नहीं है, वो आप बुरा नहीं है, आप अच्छे नहीं है, आप कुछ नहीं, आप है। करेक्ट। आपका सब कुछ लेके माँ श्याम सुंदरी आपसे प्यार करता है, तो आपका जो फीलिंग्स उन्हीं को ना बोलिएगा, तो वो है तमगुण का प्रतीक, किसी का क्षति चाहना, वो भी माँ का 16 जन जोगिनी आपका मनोवांछा पूर्ण करने के लिए है। 3 16 8 40 हो गया। 8 16 जोन क्या करेगा, 8 16 जोन है निर्गुण का प्रतीक। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि हम मंदिर जाना चाहते, आपको नहीं लगता कि मुझे नौकरी करना चाहिए, आपको नहीं लगता कि मुझे मेरा बहुत नाम हो सबके सामने, मेरा पैसा चाहिए, मुझे कोई अच्छा बोले, मेरा माँ कम से कम ऐसा सोचे कि मैं अच्छा हूँ, ऐसा भी आपको नहीं लगता। आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है, आपको लगता है मरने का भी इच्छा नहीं होता, जीने का भी इच्छा नहीं होता, कुछ नहीं होता है,
ऐसा होता है मन में फीलिंग। तब आपको लगता है कहीं एक जंगल में जहाँ पे कोई हमको नहीं पहचानता, वहाँ पे जाके हम थोड़ा देर बैठ लें। हम एकला होना चाहते हैं, एकाकित्व। उस समय आपको रक्षा करना और आपको सपोर्ट करना और आपका चाहत को पूर्ण करने के लिए निर्गुण का 16 देवी है। यही है माँ का 64 जोगिनी का मूल तत्व। भक्त छोड़ के माँ का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ भक्त को लेके ही है, भक्त का फीलिंग से ही माँ का फीलिंग्स बनता है। एक चीज़ जैसे ना ऐसा कहा जाता है, कई जगह कहा जाता है कि लोग माँ काली के मंदिर या कई जगह पर जाकर तंत्र विद्या के थ्रू लोगों वशीकरण या लोगों के साथ बुरा करने का ज़्यादा सोचते हैं। तो क्या ये सच है या क्या ये सही भी है? देखिए, हर किसी व्यक्ति का सही और गलत में एक ठो दर्शन होता है, एक ठो आदर्श होता है। उसे आपेक्षिकता बोला जाता है। आपेक्षिकता माने आप समझ रहे हैं कि दारू पीना सही है, हम समझ रहे हैं दारू पीना गलत है। सबके पास सही गलत का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हाँ, नजरिया है इसका। वो हम नहीं बता सकते कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम ये बता सकते कि सही में जो जोगी है, गीता में बोला गया है कि जो सही में जोगी है वो किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, किसी का निष्ठ के बारे में भी नहीं सोचता, वो निरपेक्ष है। तो अगर वो तांत्रिक है, वो जोगी है, वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जीवन का मूल उद्देश्य है ईश्वर को पाना, अगर वो वैसा है तो वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। जोग 2 प्रकार का होता है मूल रूप में। एक जोग है हठ जोग, एक जोग है राज जोग। हाँ। हठ जोग क्या है? हठ जोग मतलब कोई 10 फुट ऊपर में उठ के तपस्या कर रहा है। कोई किसी को वशीकरण कर लिया, आपको बोला पैसा चाहिए तुझे, ऐसे चुटकी मारा, ऊपर से सोना का बारिश होने लगा। इसे बोला जाता है हठ जोग। एक शारीरिक प्रक्रिया, एक माया का प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस है जो जागतिक वस्तु को लेके होता है। इसमें क्या होता है? जोगी अपने आप को दर्शाता है। भगवान का दर्शन इसमें मुख्य नहीं है, इसमें अहंकार मुख्य हो जाता है। ये भी एक साधना है, ये भी एक विज्ञान है, लेकिन इसमें मैं मुख्य हो जाता हूँ। अच्छा, ओके। मेरा प्रभु नहीं। अच्छा, मैं और मेरा प्रभु यहाँ पे एक भी नहीं होते हैं, वो अलग है। वो मुझे पावर दिया है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसे हठयोग बोला जाता है। एक अलग रास्ता है। ये आप ही जो हठयोगी है वो खुद ब खुद सब करेगा, उनका दायित्व तो भगवान नहीं लेता। और एक है राजयोग, जिसमें और एक है राजयोग, जिसमें भक्ति योग है और कर्म योग है और ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना। मैं ऐसा ज्ञान चाहती हूँ कि हम उन्हें जान पाए, उनसे मेरा मुलाकात हो। ज्ञान जब समान हो जाएगा तो उनसे मेरा भेंट होगा, उनसे मेरा प्यार हो जाएगा। भक्ति जिस दिन से शुरू हुआ, ऐसा एक पेड़ भक्ति, जिस दिन से आप पेड़ पुते, बीज बोपे, उसी दिन से फल फलना शुरू हो गया। भक्ति में और ज्ञान में जो भक्त होता है या जो भक्ति जोगी होता है या ज्ञान जोगी होता है, उनके पास कोई अलौकिक पावर नहीं रहता। ओके। वो कुछ नहीं कर सकता। वो मृत मानुष को जिंदा नहीं कर सकता, वो आसमान में भस नहीं सकता, 10 फुट उठ के तपस्या नहीं करता, वो से प्यार करता है। भक्ति जोगी से भगवान से प्यार करता है और उनका सब दायित्व तो भगवान ले लेता है। उनका जोगोक्षेम, जो उनका जोगोक्षेम होता है, वो जोग जो है, उनका जो कर्म है, उनका अपकर्म, सुकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, सब भगवान खुद ले लेता है अपने कंधे पर। वो प्यार वाला बात है। कैसा बात है? भगवान आते हैं उनके पास, ज्ञान भक्ति जोगी के पास आते हैं और आके बोलते हैं मैं तुमसे प्यार कर लूं बेटा, तुम मुझे अपने आप में समा लो। भगवान आके बोलते हैं, माँ आके बोलते हैं मैं अपने आप को तुम्हारे पास समर्पण करना चाहती हूँ। तब वो और माँ एक आ जाता है, एक हो जाते हैं और वही बनता है जगत गुरु, जिनका बानी सब लोग सुनते हैं। उनका बानी होता है वेद। जो हठयोगी वो कभी जगत गुरु नहीं बन सकता, जो ज्ञान जोगी वो कभी कभी बन सकता है, लेकिन जो भक्ति जोगी है उनके पास भगवान आता है, वो तो ज्ञान नहीं जानता, वो मूर्ख है। वो माँ को बोलते माँ मुझे कुछ नहीं आता, माँ मैं मूर्ख हूँ, माँ मुझे वेद क्या, पुराण क्या, मंत्र क्या, पूजा विधि क्या, क्या तंत्र, एक कुछ पता नहीं माँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ माँ। तब माँ आ जाता है और उनमें समाने के लिए माँ विवश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा को हम गोद में लेंगे, तो मेरे गोद में आ। वही होता है जगत गुरु।
भक्ति छोड़ के जगत गुरु होने का कोई चांस नहीं है। कभी कोई जगत गुरु नहीं बना। जय मां सुंदरी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक चीज जैसे कई बार कही जाती है कि जैसे आपने कहा माँ श्याम सुंदरी जी तो बाल रूप हैं, एक तरह से मुस्कुराती रहती हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने कभी नहीं जाना था ये बारे में कि सारे ग्रह वो उनके ऊपर बैठ जाती हैं। और मतलब जैसे हम हर जगह आज नवग्रह के मंदिरों में जाते हैं तो उनके हाथों में जो वेपन्स होते हैं या जो है ना, तो वो सब वहाँ नहीं है। तो ये कितना खूबसूरत बात है, यानी कि उनका आशीर्वाद रहेगा तो सारे ग्रह आपको सिर्फ सुख ही देंगे। सिर्फ मंगल कलश लेके ही वो लोग बैठे। हाँ, शनि भी मंगल कलश लेके बैठे वहाँ पे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन वहीं पर जब हम माँ काली के दूसरे रूप देखते हैं या माँ काली के बारे में सोचते हैं, वहाँ बलि का वो एक लगता है, और बलि को बहुत लोग आई एम श्योर बहुत जगह पर ठीक मानते हैं, बट कई बार वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो क्या बलि का मतलब सिर्फ जानवरों की बलि ही है, या फिर बलि का मतलब क्या है? देखिए, माँ को बोला गया है कि माँ बलि प्रिया है। बलि माँ के आराधना में, माँ के पूजा में कंपलसरी माना गया है। बलि देना जरूरी है। लेकिन बलि क्या है ये आपको पहले समझना है। बलि एक ऐसा विषय, ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति है जो आप और आपके माँ के बीच आ रहा है, आप और आपके प्रिय के बीच आ रहा है, जीव और ब्रह्म के बीच आ रहा है। इसी को हटाना है। आप और आपके ईश्वर के बीच जो दुरिया है, जो बाधा है, वही है बलि। वही माँ को प्रिय है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ये अंदर वाला बात है। इसमें बाहर का कोई अंशग्रहण नहीं है। लेकिन कभी कभी बाहर का भी अंशग्रहण होता है। जैसे कोई आके मंदिर तोड़ दिया, आप भगवान से बहुत प्यार करते, उसी में आप आराधना करते थे, कोई आके उसको तोड़ दिया, तो वो बलि का वस्तु बन गया, बलि का विषय वो बन गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय साधक के अंदर जो बलि होता है वो है अपने अंदर का छुपा हुआ जो शत्रु है, रिपुआ है, जो रिपु है। भगवान गीता में बोले हैं ना कि अर्जुन को पूछ रहा है कि देखो तुम्हारे सामने आज इतना दूर आ गए हो, तुम गीता के माझी आ गए हो, बोलो तुम्हारा शत्रु कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है? तो बोला तुम मेरे मित्र हो और शत्रु वो लोग हैं। बोले ना, ठीक से समझो, तुम्हारा अनियंत्रित मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा नियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। बहुत सुंदर। तो एक साधक के लिए वे बहुत जरूरी है। वो अपने शत्रु को पहचाने। मेरा शत्रु मेरा क्रोध है, मेरा शत्रु मेरा काम है, मेरा शत्रु मेरा लोभ है, मेरा शत्रु मेरा भूख है, क्या है? उसी को बलि देना चाहिए। और माँ उसी बलि का प्रिया है। बहुत सुंदर। और मतलब हम सब लोग वो जीव में चले जाते हैं, जीव का बलि। लेकिन वो ये हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो गुस्सा है, ये सब अंदर का है, जो जिसकी बलि वो चाहते हैं। जिसका देखिए, आप सोच के देखिए, एक तो बकरा को बलि देके आपका आध्यात्मिक जीवन में क्या फायदा हो सकता है? माँ को क्या फायदा हो सकता है? ये दूसरा विषय है कि कहाँ पे बलि होता है, वो लोग क्यों देता है, उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन कोई साधक बलि जो दे के साधना करना चाहते हैं वो गलत करते हैं। क्योंकि बाहर वाला बलि कुछ मायने नहीं रखता साधना में। तंत्र तो भीतर वाला चीज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जगह पढ़ा गया कि जब गुप्त नवरात्रि की जो साधना होती है और जो पूजा होती है, इसका मतलब क्या है? गुप्त मतलब क्या बहुत सारी चीजें गुप्त रखी जाती हैं, अलग अकेले में रहकर पूजा पाठ किया जाता है, या क्या है इसका मतलब? ठीक बोले हैं। गुप्त मतलब जो गुप्त रखा जाता है, छुपाया जाता है। नवरात्रि 4 बार होता है। एक है शरत नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, 2 सब लोग करते हैं, और एक है आषाढ़ नवरात्रि और एक है माघ नवरात्रि। 4 किस्म का नवरात्रि होता है। इसमें आषाढ़ और माघ नवरात्रि को बोला गया है गुप्त नवरात्रि। ओके। उसमें साधारणतः जो चैत्र नवरात्रि या शरत नवरात्रि, उसमें देवियाँ भी अलग है। शैलपुत्री से शुरू होता है, सिद्धिदात्री में खत्म होता है। और इस नवरात्रि में 10 महाविद्या का साधना किया जाता है। तो 10 महाविद्या का देवी अलग है, उनका चरित्र अलग है, उनका वैशिष्ट्य अलग है। वो तांत्रिक देवी, एक गोपनीय चीज है, ये अंदर वाला चीज है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण मेरा व्यक्तिगत रूप में मेरा अनुभव है कि
दूसरा कारण मेरे व्यक्तिगत रूप में ये मेरा अनुभव है कि हो सकता है कि वर्षा के टाइम सब लोग अपने घर से बिछड़ जाते हैं, इसलिए इस पूजा उपाचार में ज़्यादा सामग्री, ज़्यादा पूजा पद्धति या पंडित जी का भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आपको माँ का व्रत करना है। और उस समय आपका चारी पास में बाढ़ आ गया, आषाढ़ महीने में बाढ़ आ गया, तब कैसे किसी को बुलाइएगा, या बहुत बारिश हो रहा है, वज्र विद्युत पात हो रहा है। इसीलिए ये साधना गुप्त रूप में किया गया है। हमारे धर्म में आप देखिएगा कि माघ महीना में भी है, उस समय बहुत ठंडा पड़ता है, मानुष निकल नहीं पाता, इसीलिए ये 2 गुप्त नवरात्रि रखा गया कि इस समय चीज का भी बहुत अभाव हो जाता है, खाने का, सस्यों का, फूल का, सब कुछ का। माघ महीना में फूल नहीं मिलता, बहुत असुविधा होता है। तो इसीलिए ये 2 कारण होता है। हमारे अगर धर्म को आप देखिएगा कि धर्म में जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एरिया है, उसके ऊपर बहुत मायना रखा गया है। जैसे बंगाल में लक्ष्मी का पूजा होता है, महालक्ष्मी का पूजा होता है। जो बंगाल है, माने जो पूर्व बंग का लोग है, जो अभी बांग्लादेश नाम है, वहाँ का जो बंगाली लोग है, वेस्ट बंगाल का बंगाली लोग नहीं, जो पूर्व बंगाल का लोग है, वहाँ पे बहुत सारा राजा लोग था। 1947 से पहले मानिए 3500 वहाँ पे राजा थे, उसमें 3300 राजा हिंदू थे, 200 या 300 राजा मुस्लिम थे या जमींदार मुस्लिम थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा राजा लोग वहाँ पे रहते थे। राजा लोग का नियम है कि माँ लक्ष्मी का पूजा में माछ दिया जाता है, मछली। लक्ष्मी को मछली चढ़ाया जाता है। माँ काली का तो बात छोड़िए, वहाँ पे तो होता है, लेकिन मछली चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी। कभी कभी कोई जगह में 5 किस्म का, 3 किस्म का मछली चढ़ाया जाता है। अच्छा। ये कंपलसरी है, ये नहीं देगा तो पूजा नहीं होगा। अच्छा, ओके। वो हिंदू है, उनमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्राह्मण होता है। हाँ। आप राजस्थान में जाइए, जो मछली खाएगा उसको मंदिर में घुसने नहीं देगा। बिल्कुल सही है। लेकिन 2 ही हिंदू है और 2 एक ही देश में है, एक साथ है, अपने आप का परिचय एक ही देता है। हम लोग को अलग नहीं होना पड़ा। यही है हमारे धर्म का वैशिष्ट। रुचि नांग वैचित्राद्रिजु, रुचि अनुसार वैचित्र। तो ये गुप्त नवरात्रि भी रुचि के अनुसार ही विभाजन किया गया है। और ये नवरात्रि का जो प्रथा, पूजा पद्धति, ये भी अलग अलग है, भाषा से, जातिगत से। मानिए कोई बंगाली है, कोई केरलियन है, कोई तमिल है, कोई राजस्थानी है, इसमें अलग अलग उपाचार, एक स्त्री उपाचार जैसा है। जैसे मानिए आप यूपी के हैं, आपकी यहाँ पे जो शादी होता है तब एक स्त्री आचार अलग से होता है। 50 किलोमीटर चले जाइएगा, वहाँ पे स्त्री आचार होता है अलग से। तो इसी यही डिफरेंस है। नवरात्रि भी एक स्त्री आचार वाला ही पूजा है, यही इसका बड़ा कारण है। मतलब अभी ऐसे मेरे मन में आया, ये पूछो सवाल, हम आज के वक्त में हम जब देखते हैं कि माताओं की बहुत पूजा की जाती है ना, और माताओं की मान्यता भी है, और कहा भी जाता है कि घर में बेटी या किसी की भी बेटी, बहू, माँ की रिस्पेक्ट, इज्जत अगर आप करते हो, प्यार करते हो, तो सारी माताएं खुश रहती हैं। तो लेकिन आज के टाइम में थोड़ा उल्टा है, काफ़ी लोग अलग अलग। तो ये ऐसा होता है क्या कि अगर कोई किसी भी बेटी बहू का तिरस्कार करता है, बहन का, माँ का, तो जीवन में दुख आता ही आता है? देखिए, ये शास्त्र का वचन है। जैसे हम लोग मनुस्मृति का बहुत विरोधिता करते हैं। मनुस्मृति में एक कथा है, एक श्लोक है, उसमें बोला गया है जिस परिवार में, जिस फैमिली में स्त्री और लोग सुखी है, आनंदित है, वहाँ पे देवता लोग विचरण करते हैं। बहुत सही। और जहाँ पे स्त्री लोग या बेटी, बहू, बेटी लोग दुखी है, वो वंश कुछ ही दिन में, किसी समय के कुछ ही अल्प समय के अंदर ध्वंस होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो मनु से हम लोग खराब चीज़ लेते हैं, या अच्छा चीज़ है, लेना जरूरी है, आज भी जरूरी है। और मनु में बहुत सारा प्रक्षेप की घटा है। प्रक्षेप मतलब बाहर से आया हुआ या राज शक्ति से घुसाया दिया गया है बहुत कुछ। तो मनु से ये जो बहुत अच्छा श्लोक है, मनुष्य ले सकता है, एवं ये जीवन के लिए जरूरी है। ये शास्त्र का वचन है। बहुत, आई थिंक आज के युग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम इतना कुछ देख रहे हैं, कलयुग भी कह रहे हैं इसको तो हम, तो इतना कुछ देख रहे हैं जहाँ पर सब कुछ प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब खत्म होता जा रहा है।
तो ये आज के युग में जरूरी जानना। देखिए हमारे धर्म में बोला गया है कि जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि इत्यादि पूरा श्लोक। तो जब भी धर्म में ग्लानि आएगा भगवान आएगा और हम सबको उद्धार करेगा, चिंता नहीं है। वो हम लोग के लिए सदा पागल है, क्योंकि जब भी जन्म लेता है यहीं पे लेता है। हम लोग के जैसा प्यार दूसरा कोई दे नहीं पाएगा, इसलिए भगवान कहीं पे जन्म नहीं लेगा तो पछताएगा। अब देखिए ना कबीर जी को देखिए, यूपी का लोग, बिहार का लोग, राजस्थान का लोग, हरियाणा के लोग बहुत जात पात करता है, बहुत बदनामी है इन लोग में। लेकिन अब देखिए कबीर जी का पूजा करते हैं यही लोग। पहले वो परख लेता है, हीरा है तो वो तो मुसलमान के घर में जन्म लिया या मुसलमान था या जोला था इत्यादि इत्यादि था, उनका वो लोग पूजा करता है जो आज भी जात पात लेके पगलामी करता है। बिल्कुल सही, बहुत सही। अब सोचिए यही है हिंदू, इसीलिए यूपी में भगवान बार बार जन्म लेता है। तो आप ये मानते हैं कि वो ऐसा कहा जाता है कि कल की अवतार होंगे, मानते हैं आप? देखिए हम तो जरूर मानते हैं, कल की बोल के नहीं, बार बार अवतार आएगा। हम लोग का धर्म ऐसा नहीं है कि एक ही जोन आएगा खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बार बार आएगा। वो जदा जदा ही धर्म से, यही असली बात है। देखिए वेद क्या है, हम लोग का हिंदू लोग का या सनातन धर्मावलंबी का धर्म ग्रंथ है, एक है, वो क्या है? वेद। वेद है अपौरुषेय, मतलब कोई पुरुष, माने पुरुष मतलब पार्सन, स्त्री पुरुष का बात नहीं बोले, पुरुष मतलब पार्सन। कोई पार्सन इसको लिखा नहीं है, वो क्या है? वो भगवान का वाणी है। भगवान का वाणी कैसे पाया है हम लोग, कैसे हम लोग को मिला? जो भगवान को देखा वो है ऋषि। ईश्वर का दृष्टा जो ईश्वर को देख पाया है वो है ऋषि, और ऋषि ईश्वर से जो सुना वो ही है वेद। वेद का इसलिए और एक नाम है श्रुति, वो सुन के याद रखा जाता है। ईश्वर बोलेगा हम लिख लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ईश्वर बोलेगा हम सुनेंगे और मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं उसको रिपीट करूंगा, वही है वेद। वेद अनादि अनंत है। अनादि मतलब वो कब सृष्टि हुआ कोई नहीं जानता, ये हो सकता है, लेकिन अनंत क्यों बोल रहा है? अनंत इसीलिए बोल रहा है कि वेद कभी खत्म नहीं होगा। आज भी वेद लिखा जा सकता है। अगर आपको ईश्वर दर्शन हो गया, आप और ईश्वर में जो साक्षात्कार हुआ, आप और ईश्वर का जो बातचीत हुआ, आप और ब्रह्म का जो बातचीत, वही तो वेद है। तो वेद 500 साल बाद नहीं होगा, 5000 साल बाद नहीं होगा, ईश्वर की खत्म हो गया। वाह वाह वाह, यही है वेद। तो हमारा धर्म ही ऐसा है। हम लोग का धर्म में कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि यही मानव धर्म है, यही सनातन धर्म है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम चलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही हमारा धर्म है। बहुत खूबसूरत। जय मां श्यामसुंदरी। माँ का एक बहुत ही प्रचलित कहानी है, जिसके वजह से बहुत लोग माँ को बच्चा काली बोलते हैं। जीवित काली भी बोलने का एक कहानी के साथ एक संबंध है। माँ का महालया के दिन माँ का आविर्भाव तिथि है, अपीयरेंस डे। माँ का जन्मदिन मनाया जाता है। जो नवरात्रि शुरू होता है, शरत नवरात्रि, उसके अगले दिन, पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन, अमावस्या के बाद नवरात्रि शुरू होता है। अमावस्या के दिन माँ का जन्मदिन, बर्थडे। देखिए जो इस ब्रह्मांड का जन्मदात्री है, उनका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। भक्त लोग मनाते हैं, केक लाते हैं। अच्छा, ओके। मंदिर का नियम नहीं है। हाँ। भक्त लोग आते हैं, साथ में केक लाता है, पेस्ट्री लाता है, काटता है, हैप्पी बर्थडे करते हैं माँ के सामने। ऐसा भाव का ठाकुर है माँ। तो उस समय बहुत आयोजन भी होता है। उस दिन कोई भी बच्चा मंदिर में जाता है तो खिलौना, पुतला दिया जाता है, सबको कपड़ा दिया जाता है। छोटे बच्चे से अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, माँ की तरफ से एक कपड़ा दिया जाता है हर बच्चे को। तो उस दिन खाने का भी बहुत बढ़िया आयोजन होता है, बहुत रकम का प्रसाद भोग बनता है। तो पुजारी गया माँ के लिए बाजार करने। ऐसे हर दिन ही हम लोग का मंदिर में फ्री में प्रसाद खिलाया जाता है, कोई भी आए फ्री में प्रसाद खिलाया जाता है। तो उस दिन भी पुजारी गया और बहुत सारा प्रसाद का बाजार करने लगा। तो उस समय एक छोटी सी बच्ची काला रंग मक के माँ काली जैसा साजा, जीभ लगाया, यहाँ पे कागज का या खर का हाथ बना के हाथ लगाया, खरग लिया, मुंडू लिया, आया, सबके पास भीख मांग रहा था, पैसा दो पैसा दो। पुजारी के सामने आके बोल रहा है, जो बाजार करने गया, बोले हमको पैसा दो, हमको चावल केला खाना है। पुजारी को गुस्सा आ गया, बोले बहुत चालाक बच्ची है, मैंने इतना बदमाश है, देखो हम पुजारी जान गया, हमको बोले चावल केला खाएंगे। बोले भाग, तो काम करके खा। आई बोला, ऐसे धक्का मार के फेंक दिया बच्ची को। तो बच्ची थोड़ा उठा, एक तो रोने का, देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा रोने का भाव किया और बोला
मुझे काम मिलता तो तुम्हारे पास पैसा मांगते, ऐसा बोल के वो चला गया। पुजारी भी चला आया, बाजा टजर किया, सब किया। उसके बाद जब पूजा का टाइम हुआ, रात में माँ का एकमात्र घी का दिया से पूजा होता है उस दिन अंधकार में, अमावस्या के रात को माँ का पूजा होता है। तो जब आरती शुरू किया तो आरती करने के समय देख रहे, हठात देख रहे, सडनली देख रहे कि माँ नहीं, और शिव जी भी कैसा हो गया है, लग रहा है कि एक ठो मृत मानुष पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। तो वो थोड़ा दिया लेके माँ के सामने किया है, जाके देख रहे सही में माँ नहीं है। पूरा चौंक गया, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद देख रहे छम 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 ऐसा आवाज। अंधकार में वो दिया लेके माँ के सामने गया और देखा माँ नहीं है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे आ गया और डर गया। उसके बाद देखा छम 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 करके आवाज हो रहा है। वो मैंने उनका दिमाग में ऐसा होने लगा कि हमें ये आवाज कहाँ सुने, ऐसा होने लगा, महसूस होने लगा, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। तब तुरंत उनको याद आया कि हाँ, सुबह में यही आवाज हम सुन रहे थे बाजार में। उसके बाद शिव के जो हृदय है उसके ऊपर एक पैर धप करके अंधकार से पड़ा और अंधकार से हाथ निकल आया, और वही बच्चा जिनके साथ उसका बाजार में भेंट हुआ था, वही बच्चा अंधकार से हाथ निकल के बोला, मुझे चाल कला नहीं दोगे क्या, मुझे चाल कला दो। वो देख के अचेतन होके गिर गया पुजारी। और उस समय सुना गया है कि आकाशवाणी हुआ या उनको फीलिंग्स हुआ कि माँ बोला कि मैं सिर्फ अमीरों का माँ नहीं हूँ, मैं गरीब का भी माँ हूँ, सबको दे पाए, इसीलिए यही मेरा मेन प्रसाद, एक मुट्ठा चावल और एक पका केला। गरीब अमीर सबको ये दे सकता है, इसलिए यही मेरा प्रसाद, कोई भी मेरे सामने ये लाएगा तो उनका हर मनोवासना पूर्ण होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद से शिव भी बच्चा जैसा बन गया। जय मां सरस्वती।